खड़ी हुई भाजपा, प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार को बनाएंगे साथ में मिलकर मुद्दा। जी हां, अंतः उपचुनाव में भाजपा और नरेश मीणा एक ही राह पर चलते हुए नजर आ सकते हैं और कांग्रेस के खिलाफ साथ मिलकर एक ही मुद्दे पर मोर्चा खोल सकते हैं। हाल ही में मंत्री जोगाराम पटेल का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने नरेश मीणा द्वारा प्रमोद जैन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को सही ठहराया और नरेश मीणा से सहमति भी जताई। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि नरेश मीणा जी ने जैसे मीडिया के सामने कहा प्रमोद जैन भाया के बारे में जो भी वक्तव्य दिए, उनसे लगता है कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। स्वर्गीय भरत सिंह कुन्ननपुर ने भी प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। जैसा कि हम सभी को पता, उन्होंने तो अपने घर की बाहर पोस्टर तक लगा दिया था कि भाया रे भाया तूने तो खूब खाया, पूरा एक गांव खाया। एक पोस्टर लगाया था स्वर्गीय भरत सिंह कुन्ननपुर ने अपने घर के बाहर, और ये बहुत बड़े आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी भरत सिंह कुन्ननपुर की अग्नि भी शांत नहीं हुई और कांग्रेस ने उस आरोपित भ्रष्टाचारी को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर चुनाव के मैदान में उतार दिया है, जिस पर कांग्रेस के ही तमाम नेता मंत्री आरोप लगाते हैं। खुद प्रमोद जैन भाया के साथ रहे मंत्री भी उन पर आरोप लगा रहे हैं। उन पर 14 मुकदमे अभी भी विचाराधीन हैं और राजेंद्र सिंह हुड्डा भी खुले रूप से भाया रे भाया वाली बात को दोहराते हुए कई बार नजर आए हैं। तो इस चुनाव में और कुछ हो ना हो, लेकिन देखिए प्रमोद जैन भाया पर बहुत लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। स्वर्गीय भरत सिंह कुन्ननपुर लगाया करते थे, नरेश मीणा चुनाव से पहले तो लगा ही रहे थे, अब चुनाव में तो उसको मुद्दा ही बना चुके हैं। और अब भाजपा ने भले प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन मुद्दा जो भाजपा के लिए बड़ा होने वाला है वो भाजपा ने पकड़ लिया और कह दिया और सहमति भी जता दी है कि नरेश मीणा जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सही है। हम भी उस पर सहमति जताते हैं और चुनाव में भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो भाजपा ने भले प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन मुद्दा साफ कर दिया है। वहीं प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी के रूप में उतार दिया गया है, लेकिन प्रमोद जैन भाया अभी ये जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं उस पर खुलकर कुछ बोलते नहीं है। नरेश मीणा भले उन पर हमलावर है, लेकिन प्रमोद जैन भाया की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आ रहा है। तो ये चुनाव में जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, वो दूसरी बात है, लेकिन ये चुनाव दिलचस्प बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी जितना जोरों से चुनाव में उतरेंगी उतना ही जोरों से नरेश मीणा उतर रहे हैं। नरेश मीणा जिस मुद्दे को उठा रही है उसी मुद्दे को भाजपा भी उठाने वाली है। और चुनाव में इस चुनाव में जो दूसरी तरफ है प्रमोद जैन भाया, वो भी पहले 3 बार के विधायक भी रहे हैं और पहले कई बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। वो भी अच्छी खासी राजनीति में पकड़ रखते हैं। तो चुनाव कैसा होगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहना जिसान के साथ।